नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। मैं हूं आपके साथ स्वाति और आज हमारे साथ स्टूडियो में जो मौजूद हैं उनसे हम आपकी पहचान करवाएंगे। लेकिन एक बात बता दें कि उनको किसी भी पहचान की ज़रूरत नहीं है। उनको वो हर एक इंसान आज के टाइम में उनको जानता है। तो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं विनीत सर। विनीत सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि विनीत सर की हाल ही में सीरीज़ आई है रंगबाज, जो कि ZEE5 पर रिलीज़ हुई है और उस सीरीज़ ने आते ही भौकाल मचा दिया है। ये आपको बताना चाहेंगे कि हर इंसान अब उस सीरीज़ को देख रहा है, लेकिन उस पर बहुत सारे सवाल आज हम सर से करने वाले हैं और उम्मीद है कि आप लोगों के बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जो आज हम सर को पूछेंगे। तो सबसे पहला सवाल सर आज आपसे हमारा ये रहेगा कि जब आपके पास रंगबाज की स्क्रिप्ट आई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि बिहार के बहुत सारे भौकाल नेताओं पे ये सीरीज़ बनी हुई है या किसी की बायोपिक भी इसको कहा जा रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये किसी की बायोपिक नहीं है और ये कहीं ना कहीं ये डिस्क्लेमर आपको दिखेगा भी कि ये काल्पनिक है और बट हाँ, इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स है। क्योंकि कोई भी लेखक कहानी लिखता है तो समाज में जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं उनमें किसी घटना से इंस्पायर होके लिखता है। तो ये फिल्म किसी की बिल्कुल बायोपिक नहीं है। जी सर, जैसे आपने बताया कि ये जो फिल्म है किसी की भी बायोपिक नहीं है, लेकिन इस तरह की फिल्म जब आपके पास आती है, क्योंकि आई थिंक पहली बार आप भी इस तरह का किरदार निभा रहे हैं, तो आपके पास जब ये स्क्रिप्ट जब आपके पास आई, उस वक्त आपका क्या रिएक्शन था? मतलब किस तरह की आपको स्क्रिप्ट लगी और क्या आपने इस बारे में सोचा? मैंने उस समय हाँ की थी जब ये स्क्रिप्ट पूरी लिखी हुई नहीं थी। मेरी बात हुई इसके जो प्रोड्यूसर हैं अजय राय, उनके साथ मैं गैंग्स ऑफ वासीपुर और मुक्काबाज कर चुका हूँ। तो ही इज़ माई लकी चार्म। और नवदीप सिंह जो इसके शो रनर हैं उनके साथ मैं हमेशा से काम करना चाहता था। तो एक अच्छा मौका था और जिस तरीके का बेसिक उस समय स्ट्रक्चर था स्क्रिप्ट का, फाइनल शेप में तो नहीं थी। मुझे ये दिख रहा था कि एक पॉसिबिलिटी है, बिकॉज मैंने कभी भी पॉलिटिशियन प्ले नहीं किया, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वाले स्पेस में जाके कोई किरदार प्ले नहीं किया और 30 साल की जर्नी ऑन स्क्रीन प्ले करने का मौका था। तो कुछ दिख रहा था कि कुछ बढ़िया हो सकता है। तो आई सेड यस, लेट्स डू इट। प्लस रंगबाज अपने आप में इसके 2 सीज़न को बहुत प्यार मिला है, तो एक हिट फ्रेंचाइज से जुड़ने का मौका था। और स्क्रिप्ट के बारे में जो चीज़ें उस समय जितनी थीं उसको देख के मुझे ये लग रहा था कि एक अपॉर्चुनिटी है, कुछ बढ़िया बन सकता है। तो मैंने हाँ तो बहुत पहले कर दी थी, लेकिन बोला था कि जब स्क्रिप्ट पढ़ूंगा तभी फाइनल जो है लॉक करूंगा। जी सर, जैसा आपने बताया कि रंगबाज 1 और 2 बहुत ज़्यादा सुपरहिट रही, तो मैं पूछना चाहूँगी कि कितना प्रेशर बन जाता है उस वक्त जब आप जानते हैं कि ऑलरेडी 2 सीज़न इतने ज़्यादा सुपरहिट रह चुके हैं और अब आपको तीसरा करना है, तो उस वक्त का प्रेशर कैसा रहता है? नहीं, प्रेशर लेके तो काम नहीं किया जा सकता। तो मैं प्रेशर नहीं लेता, हाँ जिम्मेदारी महसूस करता हूँ और ये काम करने में मुझे मज़ा आता है। तो और जिस काम में मज़ा आता है ना उसमें थकान वकान नहीं होती है और ना किसी तरीके का आप दबाव महसूस करते हो। मुझे बल्कि इस बात की खुशी थी कि रंगबाज के जो दर्शक हैं वो तो देखेंगे ही, प्लस मुझे कुछ नया दिख रहा था इसमें कि किरदार अपराध की दुनिया से राजनीति की दुनिया में जाता है। इस तरीके का पहले के दोनों रंगबाज में ये चीज़ नहीं थी। तो ये मुझे लग रहा था ये बूस्टर डोज है। जी सर, अब थोड़ा-सा अगर हम आपकी निजी ज़िंदगी पर नज़र डालें, तो आपको बताना चाहेंगे कि सर बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन भी रह चुके हैं और इसी के साथ सर कहीं न कहीं डॉक्टर भी हैं। तो इस पर थोड़ा अपनी एजुकेशन पर, थोड़ा स्पोर्ट्स में आपने अपना करियर क्यों नहीं बनाया? किस तरह से आप जो है एक्टर की तरफ चल पड़े, एक्टिंग की तरफ चल पड़े? इस पर थोड़ी नज़र डालिए। एक ही सवाल में आपने तीन सवाल दाग दिए हैं। पहले स्पोर्ट्स पे आता हूँ। स्पोर्ट्स का क्या था कि मैं मिनी और सब जूनियर लेवल पे मैं बास्केटबॉल के नेशनल्स खेले, मैंने 5-6 नेशनल्स खेले। जब थोड़ी सी मतलब ये हुआ कि मैं 13-14 साल की एज में जब खेलना शुरू किया, मिनी का अंडर 12 होता है, तो 13-14 साल की एज में क्या हुआ कि लंबे लड़के जो आते थे ना थोड़े से, उनके सामने आपका गेम जो है ऑलमोस्ट ये होता था कि उन्होंने हाथ उठाया आपका खेल खत्म। तो मैंने सोचना शुरू किया कि भाई पूरे ख़ानदान में कोई 6 फीट 4 इंच वाला तो है नहीं, तो ऐसी वाली हाइट होगी नहीं और मैं जो सोच रहा हूँ वैसा कुछ होता नहीं दिख रहा है। तो मुझे ये चीज़ समझ में आ गई थी कि ये रास्ते पे चल के बहुत कुछ मैं नहीं कर पाऊँगा, जबकि मैं मेहनत से खेलता था। अब पढ़ाई वाली जो चीज़ है वो इसलिए हुई कि मुझे ना वही
14-15 की ही एज में कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हो गया था कि एक्टिंग जो है ये अपने आप मुझसे होती है, कि कोई चीज़ मैं करता हूँ ये खुद ब खुद होती है। खेलने में मुझे मेहनत करनी पड़ती थी, पढ़ाई में मुझे मेहनत करनी पड़ती थी, ये चीज़ अपने से होती थी और मुझे अच्छा फील होता था। ऐसा लगता था कि मैंने कोई इफ़र्ट नहीं लिया है, खुद से हो रही है और मैं फील गुड वाली का एहसास है। मैंने सोचा अगर इसी को करियर बनाया जाए तो ज़्यादा सही होगा। लेकिन जब मैं अखबार पढ़ता था और एक्टर्स के इंटरव्यूज़ पढ़ता था तो उसमें एक चीज़ कॉमन थी कि स्ट्रगल बहुत है, संघर्ष बहुत है। मेरे दिमाग में ये चलता था अगर मैं मुंबई गया तो संघर्ष करूँगा कैसे? क्योंकि अगर घर वालों ने साथ नहीं दिया, जिसकी संभावना ज़्यादा थी, तो पैर कैसे टिकेंगे बड़े शहर में? क्योंकि मैं तो बनारस में था। मैंने ये सोचा कि अगर मैं डॉक्टर बन जाऊँ तो मैं शाम को प्रैक्टिस करूँगा और दिन में स्ट्रगल करूँगा। तो ये मेरा प्लान था, इसकी वजह से मैं डॉक्टर बना। जी। तो सर एक और बात आपसे पूछना चाहेंगे कि जब आप इस तरह के किरदार निभाते हैं, तो आपको नहीं लगता कि कहीं न कहीं ऑडियंस पे एक नेगेटिव वो चली जाती है कि ये तो इसी तरह के किरदार निभाते हैं, ऐसा कुछ इमेज का खतरा रहता है? नहीं, मैं तो हमेशा इमेज तोड़ता आया हूँ। मैंने बॉम्बे टॉकीज़ की है और वो बहुत सीधा-साधा लड़का है। मैंने आधार की है जो अभी रिलीज़ होगी, अभी हुई नहीं है। वो बिल्कुल उलट है, वो तो ऐसा किरदार है कि उसे आप डाँट दो, तो आपको ही दया आती है कि मैंने डाँट क्यों दिया इसको। वो अपने गाँव से ही बाहर कभी नहीं गया। तो गुंजन सक्सेना की, उसमें कुछ अलग था। तो मुझे इस चीज़ से कभी इस चीज़ का कभी ये नहीं रहा कि नहीं मैं टाइप कास्ट हो जाऊँगा या कुछ ऐसा है। क्योंकि मैं रिपीट तो नहीं कर रहा हूँ खुद को। अब जैसे ये रंगबाज है, मैंने पॉलिटिशियन किया या इस जिस तरह का किरदार है, मैंने पहले कभी नहीं किया। जी, सर एक और यहाँ पर अहम सवाल ये बन जाता है कि आज के वक़्त में जहाँ पर ओटीटी पे हर इंसान जो है मैक्सिमम मौजूद हैं लोग और वहीं पे अगर हम बड़े पर्दे की बात करें तो आप इन दोनों में क्या अंतर समझते हैं कि कहाँ पर लोग जो है ज़्यादा एंगेज रहते हैं? इस बारे में क्या कहेंगे? दोनों का अपना मज़ा है। बड़े पर्दे पे क्या है कि एक साथ 200-400 लोग एक कहानी को बड़े पर्दे पे देखते हैं। उसके इमोशन को एक साथ ये सभी लोग महसूस करते हैं, एक साथ हँसते हैं। कहानी की जो कहानी जिस तरह से आपको ले जाती है, आप वो फ़ील करते हैं। छोटे पर्दे पे मतलब ओटीटी पे ये है कि आप ये बड़ा डेमोक्रेटिक है। यहाँ पे जो भी काम रिलीज़ होता है वो हर किसी को अवेलेबल है देखने के लिए। बड़ी स्क्रीन में ये नहीं होता कि बड़ी स्क्रीन में कोई बड़ी फिल्म आ गई तो छोटी फिल्म कहीं सिमट के रह जाती है, उसको उतनी स्क्रीन नहीं मिलती। यहाँ पे ये है कि हर काम जितने लोगों ने सब्सक्रिप्शन लिया है सबके पास जाएगा, तो अब जिसका काम अच्छा होगा लोग उसे देखेंगे। और यहाँ पे एक्सपेरिमेंट बहुत हो रहा है, बहुत सारा काम हो रहा है, तो एक्टर्स, टेक्नीशियंस सभी बहुत बिजी हैं। ये कहीं ना कहीं ओटीटी की वजह से ये फ़र्क तो आया है और लोगों को अपनी फ्रीडम है कि भाई आज आपने आधा देख लिया, कल आपने आधा देख लिया, फिर भी कुछ बचा रह गया है तो उसको उसके अगले दिन आप देख सकते हो। आप ट्रैवल करते हुए देख सकते हो, आप घूमते फिरते कहीं देख सकते हो, तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से देख सकते हैं। ये वैसा ही है जैसे आपका मोबाइल। पहले ये होता था कि आपको फ़ोन करना है तो आपको रिसीवर के पास खड़े होकर के हेलो, अब वो हेलो जो है वो आपके साथ चल रहा है। तो वैसे ही ये एंटरटेनमेंट और वो एंटरटेनमेंट का फ़र्क ये है कि बड़े पर्दे के लिए आपको उधर ही रहना है, तो समझिए बड़ा पर्दा वो रिसीवर है, उधर ही आपको रह के उसे देखना है। ओटीटी पे ये है कि आप चलते फिरते देखिए, घूमते फिरते देखिए, ट्रैवल करते देखिए, डाउनलोड कर लीजिए देखिए। जी। सर एक और बात की अब जैसे रंगबाज ने तो भौकाल मचा दिया, अब आगे का क्या प्लान है? क्या अब हम नया कुछ और देखने वाले हैं? इस बारे में थोड़ा बताएँगे? अभी ना कुछ रोमांटिक फिल्में करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी पर्सनालिटी का ये साइड अभी तक मुझे दिखाने का मौका नहीं मिला है। और मेरी अपब्रिंगिंग जो है वो जॉइंट फैमिली की है। जॉइंट फैमिली में सुबह से लेके सोने तक कुछ ना कुछ चलता रहता है, धमाल। तो मैं अपने तरीके से कुछ चीज़ें कुछ करना चाहता हूँ जो ये वाली पर्सनैलिटी के साइड को बाहर लाए। एक्शन फिल्म्स करना चाहता हूँ, वैसे मुक्काबाज की है, लेकिन और हार्डकोर एक्शन फिल्म्स करना चाहता हूँ। तो ये चीज़ें हैं जो मैं करना चाहता हूँ। बाकी जो चीज़ें रिलीज़ होने वाली हैं उसमें सिया है जो अगले महीने आएगी सितंबर में, एक फ़िल्म है दिल है ग्रे और एक फ़िल्म है आधार।
तो ये 3 फिल्में हैं जो आने वाले समय में आएंगी। और बेसब्री से हम सब इंतज़ार कर रहे हैं आने वाली फिल्मों का। सर एक बात आपसे और आखिरी बात आपसे पूछना चाहेंगे कि द ग्रेट इंडिया रन जो है ITV नेटवर्क की तरफ से मुहिम चलाई है हर घर तिरंगा को लेकर, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे, विशेज़ आप देना चाहेंगे, इस पर प्लीज़ बताएं। बिल्कुल, मैं हर किसी को कहना चाहता हूँ, तिरंगा हम सब की शान है और ये हमेशा ऐसे ही लहराता रहे। और 75वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। इन्होंने 4 क्वेश्चन दागे हैं। तो पहला बार्ड ऑफ ब्लड के दूसरे सीज़न के लिए नेटफ्लिक्स कुछ बता सकती है, तो आई थिंक वो आप उनसे कभी पूछिएगा, नेटफ्लिक्स के लोग आएँ उनसे पूछिएगा, या शायद रेड चिलीज़ के लोग कुछ बताएं। दूसरा सीज़न होगा तो बिल्कुल करना चाहूँगा। और दूसरा क्वेश्चन आपका गैंग्स ऑफ वासीपुर का, तो गैंग्स ऑफ वासीपुर के लिए अनुराग सर ने, मतलब गैंग्स ऑफ वासीपुर मेरे करियर में एक पहला पड़ाव, दूसरा पड़ाव मुक्काबाज, पहला पड़ाव गैंग्स ऑफ वासीपुर। गैंग्स ऑफ वासीपुर ने मुझे पहचान दी एज एन एक्टर। लोगों को ये भरोसा हुआ कि हाँ ये बंदा कर सकता है, वो गैंग्स ऑफ वासीपुर ने मेरे लिए किया। और अनुराग सर ने मुझे गाना सुनाया, तार बिजली से पतले हमारे पिया, और बोले बच्चा बिजली के तार बन के आना। तो मैं चला गया और मैं 4 महीने के आसपास किसी से मिला नहीं। जब लौटा तो 17 kg कम करके आया था। तो जब मैं घुसा तो मुझे कोई पहचान ही नहीं रहा था, क्योंकि 4 महीने मैंने बाल नहीं काटे, कुछ नहीं किए, तो सब जुल्फ़ें जो है, जो दिखता है दानिश का, तो वो सब उन्होंने बोला बाल काटना मत, हम लोग करेंगे सेट पे। तो वो लुक वहाँ से निकल के आया। तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मैं पहले से ऐसा था, लेकिन वो वैसा नहीं था, वो उनके गाने का असर था। और अनुराग सर का अपना तरीका होता है काम कराने का। फिर आपने एक सवाल किया मुक्काबाज, तो मुक्काबाज के लिए अनुराग सर ने ही शर्त रखी थी कि बॉक्सर नहीं बनोगे तो पिक्चर नहीं बनाऊंगा। और मेरे लिए एक बहुत बड़ा मौका था कि 18 साल के बाद मुझे पहली मेरी लीड फिल्म मिली। और मुक्काबाज मैंने लिखी थी इसी मकसद से कि अगर ये फिल्म आप बनाना चाहते हो तो इसका हीरो मैं हूँ, नहीं तो मैं ये स्क्रिप्ट नहीं दूंगा। और मैं लोगों को पिच कर रहा था, और जब अनुराग सर ने बोला कि मैं बनाऊंगा, मैं बोला ठीक है, तो मैं आता हूँ बॉक्सर बन के। मैं उसी रात निकल गया था पटियाला, और वहाँ पे रह के ट्रेनिंग की, बॉक्सर्स के बीच में रह के ट्रेनिंग की। बहुत मार खाया, बहुत, मतलब मुक्के लगते थे, ऐसा ब्लड हो जाता था। मुझे भी कई बार लगता था पता नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, कैसे करेंगे। और ये तस्वीरें मैं भेजता नहीं था जब पूरी टी-शर्ट ब्लड में डूबी हुई है, क्योंकि बॉक्सिंग नॉर्मली ये खेल जो है ये 8-10 साल की उम्र से शुरू होता है। मैं उस उम्र में गया था जिस उम्र में बॉक्सर रिटायर होते हैं। तो जब मुक्के मेरी तरफ आते थे, मेरी आइज़ ब्लिंक होती थी, बॉक्सर समझ जाते थे कि ये है नहीं बॉक्सर। उसके बाद एक मुक्का मेरे मुंह पे आता था, आइज़ ब्लिंक होती तो दूसरा नीचे से आता था। तो बहुत चोट लगी है। और धीरे धीरे एक दिन मैजिक हुआ, और कोच ने मुझे बोला विनीत आज मैंने मैजिक देखा है। बोला क्या हुआ सर? बोले विनीत इस एज में मैंने न्यूरोमस्कुलर रिफ्लेक्सेस को डेवलप होते ये मैं दूसरी बार देख रहा हूँ, तुम हो दूसरे। क्योंकि उस दिन जो मुक्के आ रहे थे मैं उनको मिस कर रहा था। उसके बाद से फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। और बॉक्सर्स ये कहते हैं, सभी इंटरनेशनल लेवल के बॉक्सर्स थे वहाँ, नेशनल लेवल के बॉक्सर्स थे वहाँ, सब ये कहते थे कि यार विनीत किसी भी नेशनल लेवल के बॉक्सर्स के लेवल तक तैयार कर लिया इसने खुद को। और मुक्काबाज में कोई एक्शन का डायरेक्टर नहीं था, तो जो भी फाइट आप उसमें देखते हैं रिंग के अंदर वो सब रियल है। जी सर, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, और बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। और हम उम्मीद करते हैं इसी के साथ आप सब लोग रंगबाज ZEE5 पे रंगबाज का 3रा सीजन ज़रूर देखिएगा। और जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लीज़ जाके देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है आप सबको। और हम वेट कर रहे हैं ईगरली आपकी आने वाली मूवीज़ का, पूरी ऑडियंस हमारी वेट कर रही है आने वाली मूवीज़ का। और बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।